नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका सना स्टडी सेंटर पे। तो हम करा रहे थे आरआरबी ग्रुप डी की 2025 की सारी शिफ्टों के सॉल्यूशन करवा रहे थे। आज 28/11/2025 की शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़ा व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। देखो भाई समझो ये क्या कहना चाह रहा है। एक अपने पास एक घनाभ है। ठीक है, हमने बना लिया घनाभ। ठीक है, अब इसके जो ऊपर वाले फेस है ना, इसके ऊपर सबसे बड़े व्यास का यानी कि इसकी लेंथ जितना। ठीक है। ठीक है, घन है, घन दे रखा, घना वो घन। ठीक है, घन के ऊपर रखा गया है ये एक अर्धगोला, ये पूरे व्यास का, यानी कि इसकी जो साइड है वो इसकी इसका व्यास हो जाएगा पूरा। ठीक है, इसकी साइड दी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दे दी। तो जो अर्धगोले है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। अब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा यहाँ से। देखो टोटल सरफेस एरिया तो बनेगा 6a स्क्वायर घन का। ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना हमने। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो ऊपर वाला फेस है ये घन के इसमें मिक्स हो गया, ये मिक्स। ठीक है, ये घटाना पड़ेगा हमने। यहाँ होता है 2 पाई आर स्केयर, और यहाँ से नीचे वाला जो फेस है इसका एरिया घटा देंगे पाई आर स्केयर। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6a स्केयर प्लस पाई आर स्केयर हो जाएगा। यहाँ ये घटेगा तो एक रह जाएगा। अब वैल्यू पुट करनी है 6, साइड है 14 गुना 14। ठीक है, प्लस पाई का मान दे रखा है 22/7, और आर स्केयर मतलब 7 गुना 7। 7 से 7 कटेगा। अब ये देखो 14 का 196 होता है। अब इसकी गुला गुना करोगे यहाँ, 6 छः 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 निम 54 और 3 57 हासिल लगा 5, 6 और 5 11, 1176 आ गया। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 154 आ जाएगा। ये 0 12 और 1 13 का 3, 3 और 1 1330 आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ये आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दो आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं। एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ। कितने आदमी 4 दिनों में करेंगे? 4 से 4 कटेगा, x इक्वल टू 1। एक दिन में करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है भाई। पहले तो 18 प्लस 3 ऑफ है ये। अंदर वाली ब्रैकेट को देखो, ये डिवाइड करोगे इसको 3 से। 3 गुना 2 कितना आ गया? 6 माइनस 6। ठीक है, 18 गुना 18 जमा में 30, ऑफ का मतलब 6 माइनस 6। ठीक है, 30 ऑफ यानी कि गुना का 6। अब ये कितना हो जाएगा? 240। 240। अच्छा ये देखो 3 ऑफ है यहाँ पे, 3 है ये 3 है यहाँ पे 3। ठीक है, 18 प्लस कितना हो गया? 18 माइनस 6, 18 18 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 30। तो आपका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उम, समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात है। समचतुर्भुज दे रखी है भाई, इसके विकर्णों का अनुपात दे दिया ये। मैं मान लेता हूँ 3x है और 4x है। ठीक है भाई, समचतुर्भुज बना लेते हैं एक। समचतुर्भुज होगी, समचतुर्भुज के विकर्ण हमें पता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और आधे-आधे डिवाइड होते हैं ये। ठीक है, यानी कि ये 3x/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3x/2। ये 4x/2, ये कितना हो जाएगा? 4x/2। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट बन गया। देखो 90 डिग्री की त्रिभुज बन गई है। और ये 3 4 और 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। लेकिन आप ले रहे हैं तो आप 5/2। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो इसका परिमाप निकालते हैं। इसका परिमाप होता है 4a। ठीक है, वो दे रखा है 100। 4 गुना में 5x बटे में 2 इज इक्वल टू में 100। ये काटोगे 2, 10 से कटेगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। साइड आ गई 10 इसकी। ठीक है, x की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो समचतुर्भुज का एरिया हमें पता है 1/2 गुना में d1 इंटू d2। ठीक है, 1/2 10 10 तिया कितना हो गया? 30। एक 30 हो गया, एक कितना हो गया? 40। इसको काट लो वही। ये कितना हो जाएगा? 20। 30 और 20 कितना हो गया? 600। ये 600 आ गया यहाँ से। मैं आपको एक डायरेक्ट फार्मूला और बता देता हूँ। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको। इसकी साइड का सम का स्क्वायर होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर आपको पिक्चर से नहीं करना, आपको तस्वीर बना के नहीं करना ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल आएगी। फिर फ़ॉर्मूला फिर यहाँ से कर लेना आप। ठीक है, मैंने पिछले सेट में बताया, आप पिछला सेट देख लेना, उसमें मैंने इसी फ़ॉर्मूले से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है? वही सिंपल कर लो इसको। 2/80 का x%, x/100 कितना है? 1/20 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बस सिंपल। इसको काटोगे कितना आ गया? 5। इसको काटोगे तो कितना आ गया? 40। 40 पंजा 200। एक्स की वैल्यू कहाँ कितनी आ गई? 200% आ गई डायरेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए बी सी की शिकारी वो 3 15 3 5 और 15 दिनों में करते हैं। ए बी और सी।
3, 5 और 15। ठीक है, सबसे पहला काम एलसीएम 15, 5, 3 और 1। ठीक है, अब देखो एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3 गुना, 3 गुना इसका 3 गुना कितना हो गया 45, 45 कार्य निपटाना तीनों से, 5 और 3 8 और 1 9, 9 से काटोगे तो कितना आ गया 5, 5 दिन में निपटा देंगे 3 गुना कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साइन 45 कोस 45 एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/sin 45 होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर जी क्वेश्चन था ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी इससे चाल से तय करता है और शेष दूरी को किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत ही आ जाए। देखो भाई, एवरेज स्पीड दी है हमें, एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड दे दी 70 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस दे दिया 600 किलोमीटर, डिवाइड में, अब देखो पहली दूरी तो 300/40 यानी कि ये टाइम आ जाएगा प्लस 340 की स्पीड से बच गई कितनी डिस्टेंस 300, ये कितनी की स्पीड से एक्स की स्पीड से। यहाँ से इसको सोल्व करना बस हमें, देखो 300 कॉमन लोगे कटेगा, 2 पे कट जाएगा 600, तो ये ऊपर कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 2, नीचे आ गया 1/40 प्लस 1/x, इसको काट लो, ये भी 35 से कट जाएगा, ये आ गया 35। ठीक है, अब नीचे एलसीएम लोगे, नीचे एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 40x, यहीं ले लेता हूँ, ये आ गया 40x, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ प्लस 40 और इज इक्वल टू में ये ऊपर है और इज इक्वल टू में कितना रहेगा 35। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 40x तो ऊपर आ जाएगा, 40x ऊपर आ गया, अब 35 की मल्टीप्लाई वहाँ करोगे 35x और प्लस में 40 गुना 35 हो जाएगा। अब ये परली तरफ आएगा तो कितना होगा 5x इज इक्वल टू 40 गुना 35, 5 से काटोगे 7 पर काट लो, 5 सत्ते 35, एक्स इज इक्वल टू 7 सौ के 28, 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पोल रायन मैक्स एक निश्चित कार्य को 15, 14 और 21 दिनों में कर सकते हैं। वही ध्यान से सुनो इसको, पोल है कोई बंदा, रायन है कोई बंदा और मैक्स है, 3 बंदे हैं, एक 15 दिन में, एक 14 दिन में और एक 21 दिन में करता है। ठीक है भाई, सबसे पहला काम हमने इसका वही करना है, हर बार की तरह एलसीएम लेना है इसका सबसे पहले। ठीक है, इनका एलसीएम लोगे तो आप आ जाएगा 210 यूनिट। ठीक है भाई, 15 से जाएगा ये, 15 से जाएगा, 15 एकम 15, ठीक है, क्या 15 चौके 60, 14 से जाएगा 15 बार, 21 से जाएगा 10 बार, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है भाई, यहाँ एफिशिएंसी आ गई। अब उसने देखो क्या किया, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य किया, तीनों ने एक साथ मिल के काम किया। अब देखो डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 210 यूनिट कार्य था टोटल, तीनों ने एक साथ काम किया। पोल ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, देखो भाई पोल ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ा, पोल का 5 दिन का काम घटा दो भाई, आई माइनस पी, और रयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले, अब प्लस कर लो भाई, रयान को वापस बुला लो 3 दिन के लिए, 3 आर, अब डिवाइड कर दो, देखो पोल तो चलेगा, इसको जाने दो, रयान वापस बुला लिया और कौन बच गया, मैक्स बच गया। इसको डिवाइड करके यहाँ से आंसर निकाल लेंगे, देखो 210 माइनस, अब देखो पोल का 5 दिन का कार्य 14 पंजे 70 प्लस 3 दिन का कार्य रियान का कितना होगा 45, डिवाइड में रियान और मैक्स, पोल तो चलेगा, ये कितना आ गया 25, यहाँ से निकालो भाई आंसर, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। अब इसको घटाओगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 270 में से 210 में से 270 घटाओगे तो कितना आ गया 140, 140 आ गया, ये हो गया कितना 185, डिवाइड में 25, अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 5 25, 5 थी 15, 15 सत्ता 35, ठीक है, 15 सत्ता 35 पॉइंट 5 चौके 20, 7.4 आ गया आपका। ठीक है, डायरेक्ट करना आपको ये, वैसे आप एक एक दिन का निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका ठीक है, इसी तरीके से करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, तो एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी, ठीक है, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 50% कम है, टीवी से कम है, ये 2 है तो ये 1 है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में कितनी वृद्धि हो जाए, मतलब 60% की और 11% की कमी, 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी का मूल्य बताना। ठीक है, अब देखो 6:4 आ गया, यहाँ से काटने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट करेंगे, देखो 36 360, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, ये माइनस में है 11 चौके 44 और डिवाइड में टोटल इनका कितना आ गया 10, इसको घटा लो वही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, 1 और 3, 316/10 यानी कि 31.6 की वृद्धि होगी, परसेंटेज आ गई, अगर माइनस में आता तो कमी हो जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे 9 मुफ्त पाएँ, मुफ्त वाली नीचे और
मुफ्त वाली ऊपर और टोटल नीचे 16 और 9 कितना हो गया 25 गुना 100। ठीक है? यहाँ से छूट परसेंट आ जाएगी 25 एकम 25, 25 चौका 100 कितने परसेंट की छूट लेगा? 36% की। डी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनु और बिन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात। प्रेजेंट एज रेशो दे रखी है भाई 4:5। अब से 6 वर्ष बाद प्लस 6 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया? 5 से 6 होगा। इनका डिफरेंस 1, इनका डिफरेंस सेम है, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू दे रखी है 6। अब क्या पूछा? बिन्ना की वर्तमान आयु ये गुना 6 कितनी होगी? 30। तो 30 साल की होगी बिन्ना। ठीक है भाई, फर्जी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इक्वल टू 2 है तो 4 प्लस 6 और प्लस 5 11 और 4 15 आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निशी 21 किलोमीटर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 77 की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान देखो जब ये दे रखा हो डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखा हो तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy डिवाइड में x प्लस वाई। 2 इंटू में 21 गुना में 77 और डिवाइड में 21 प्लस 77 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 77 हो जाएगा 78 और 20 98। ठीक है, 14 से काट लो भाई। 21 दूनी 14 दूनी 14 तीय 42, 14 7 98, 7 से काटो कितना आ गया? 11, 11 तिया कितना हो गया? 33। 33 आ गया भाई आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक धनराशि ए बी सी डी के बीच में इतने अनुपात में वितरित की जानी है यदि सी को बी से 294 अधिक मिले हैं। देखो भाई, ए का अनुपात बी का, सी का और डी का ये दे रखा है, तो सी को कितने अधिक मिले हैं? 6। इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 294। इसी यूनिट 6 यूनिट की वैल्यू दी है 294। जब इसको डिवाइड करो भाई, 6 चौके 24, 6 पंजे 30 होता है, 6 चौके 24 और 6 नीम चमन 49 गुना होगी। अब क्या पूछा? ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? ए को कितनी राशि प्राप्त हुई? 17। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 7 नीम 63 का 3, लास्ट में 3 आएगा तो 833 आ गया। बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, 153 होता है, 17 नीम 153, 15 से डिवाइड करो, 17 चौके 52 होता है, 52 और 17 चौके 68 होता है, 68 और 15 कितना होगा? 83 होगा। ठीक है, 73 और 10 83, 833 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है भाई, 3 वर्षों के लिए यदि इसे 4% अधिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है, भाई 4% अधिक निवेश किया जाता 3 साल के लिए, तो कितना अधिक हो जाता? रेट 12% अधिक हो जाता और इससे कितना ब्याज अधिक मिलता? 360 रुपये। इस 12% की वैल्यू है 12 तिया 36, 30 गुना मूलधन निकालना। मूलधन कितना आता है? 100, 100 का 30 गुना करोगे तो कितना होगा? 3000 रुपये मूलधन होगा। सिंपल क्वेश्चन दे रखा था एज एवर। ठीक है, दो संख्याओं का योग 26 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। ध्यान से सुनो भाई, दो संख्याओं का योग है 26, यानी कि एक में 13 डिवाइड कर दी, एक में 13 डिवाइड कर दी। बड़ी संख्या छोटी से ज़्यादा अधिक है तो एक में प्लस कर देते हैं, एक में माइनस कर देते हैं 2। ये होगा 15 और ये होगा कितना? 11। बड़ी संख्या क्या आ गई? 15 आ गई। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी कितना है? 26। अब बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है? b प्लस 4 अधिक है। ठीक है, b प्लस 4 अधिक है। अब b प्लस 4 ये की जगह पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2b और इसको परली तरफ भेजोगे 4 को कितना होगा? 22। b की वैल्यू निकालोगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 15 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 9 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताओ। देखो भाई, जब भी एपी दे रखी हो 1 2 3 या सम दे रखा हो 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 सम। एवरेज निकालनी है तो n से डिवाइड करते हैं इसको, n से n कटेगा n प्लस 1 बाई 2। लेकिन जब हमें 4 का मल्टीपल दे रखा है तो n प्लस 1 बटे 2 करके इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं, सिंपल। अब देखो 9 गुना चाहिए, 9 पुट करेंगे, 9 और 1 10 बटे 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 चौके कितना होगा? 20। यहाँ से 20 आंसर आ गया। ठीक है भाई, लेकिन जब सारी चीज़ें एपी में दे रखी हों जैसे 4 8 12 और लास्ट टर्म कितनी आ जाएगी? 36, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। 36 और 4 40 बटे 2 करोगे तो कितना आ गया? 20। लेकिन होनी चाहिए किसमें? एपी में, समांतर श्रेणी में, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि 7 अंकों की संख्या ये दे रखी है भाई 78p 39 45, ये 11 से विभाज्य बतानी है भाई। ठीक है, 9 और 5 14, 14p। ठीक है, 14 और 7 कितना होगा? 21, p प्लस 21 हो गया। अब माइनस करो भाई, 8 और 3 11, 11 और 4 15, डिवाइड में क्या कर दोगे? 11। अब p प्लस कितना हो गया? 6 डिवाइड में 11। p की वैल्यू पुट करनी है जो 11 से डिवाइड हो जाए, तो 5 पुट करोगे, 5 और 6 11, 11 से जब भी डिविजिबल होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक वुल्फ सेब का अंकित मूल्य इतना है, जो क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत इतना है, तो छूट प्रतिशत बतानी है भाई। देखो, जो एक्चुअल वैल्यू उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज में उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ से सक्सेसिव लगाएँगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स, वाई डिवाइड में 100 और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो, अधिक दे दिया हमें 40%, छूट निकालनी है तो माइनस वाई निकालना हमें। ठीक है, यहाँ से माइनस 40y डिवाइड में 100 और वहाँ प्रॉफिट कितना हुआ है 2% का। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 2% आ जाएगी। ठीक है, ये 2% का प्रॉफिट हुआ हमें यहाँ। अब देखो, बस अब इसको सिंपल सोल्व करना है आपको। कर देता हूँ मैं, बाकी आप कर तो लेते, लेकिन मैं कर देता हूँ। चलो देखो, कितना हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा यहाँ। यहाँ करोगे तो कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो काट लेते हैं, 2 से 5 बार काट लेते हैं, तो -5 यानी कि -7y डिवाइड में 5, वहाँ कितना आ गया -38। माइनस से माइनस कटेगा। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड में 7y की वैल्यू आ जाएगी। 5 की मल्टीप्लाई करो, 5 अट्ठा 40, 4 5 3 15 और 4 19/7 आ गया। बस अब 7 से डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, यहाँ लगा कितना, 7 दूनी 14 और 5 सत्तो सत्तो 49। ठीक है, 27 पे गया तो 27.14 आ गया, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, परीक्षण दे रखे हैं, इनका समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य सिंपल है, इनको जोड़ के नंबर से डिवाइड करना, कितने नंबर है, सिंपल डाटा दे रखा है, जोड़ देंगे। 4 और 8 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 और 2 23, 23 और 5 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45 का 5, 4 लग गया भाई। 4 और 1 5 लो, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 और 6 34, 34 और 4 38 और 2 40, ये आ गया। टोटल से डिवाइड करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड करना, बस इसको डिवाइड कर दो भाई। वैसे कट भी रहा है ये, काटो इसको। 9 चौके 36, 4 9 5 45, कितना आ गया 45 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% का मान इतना भाई, एक्स है कोई संख्या, उसका 2/3 है, इसका 20% यानी कि 1/5, इसका 5/2 यानी कि 1/2, 50% 1/2, 686 है इसकी वैल्यू। 2 से 2 कट गया, बस उसकी 15 की मल्टीप्लाई करनी है उधर। 15 छक्के 90, 9 15 अट्ठा 120 और 9 29, लास्ट में 90 आ गया, एक ही संख्या है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप गुणा करना चाहो तो कर लेना, समय हो तो आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई, यदि आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आर शिफ्ट में रिपीट हुआ है ये, इसीलिए कहते हैं देखो प्रीवियस ईयर करने जरूरी हैं। सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। देखो ए बी सी और डी दिया है। ठीक है, ये कोई पी पॉइंट है, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। पी ए स्केयर प्लस पी सी स्केयर इज इक्वल टू पी बी का स्केयर प्लस पी डी का स्केयर। ठीक है, अब देखो पी ए कितना है 73 का स्केयर, पी सी कितना है 99 का स्केयर इज इक्वल टू पी सी पी बी कितना है 57 का स्क्वायर, पी डी का स्केयर। देखो इतनी बड़ी बड़ी टर्म की स्केयर खोलने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देखो लास्ट में क्या डिजिट है, 2 इसका स्केयर करोगे तो कितना आना चाहिए लास्ट में 4, इसका करोगे तो 9, इसका करोगे तो 1, इसका करोगे तो 5। देखो सारी डिजिट अलग अलग हैं, तो हम डिजिटल सम से या लास्ट डिजिट से करेंगे। देखो इसका स्केयर खोलोगे तो कितना आ गया 9, लास्ट उठाओ, इसका स्केयर करोगे तो +1, उसका स्केयर करोगे इस तरफ आगे -1 आ जाएगा ना, -9 आ जाएगा ना। 7 का स्केयर होता है 49 यानी कि 9 -9, पी डी का स्केयर हो गया। अब देखो 9 से 9 कटेगा, 1 आ गया। अब जिसके लास्ट में 1 आ गया ना, वो आंसर आपका सी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, धातु की एक छड़ को ए बी सी 3 भागों में विभाजित किया है। ए और बी की लंबाई दे दी 9:14। ठीक है भाई, जबकि सी और बी की लंबाई रेशो दे दिया। पहले सी की लंबाई दी है कितनी 10, उसके बाद कितनी 13, यहाँ करोगे 14, यहाँ करोगे कितना 13, 13 निम्मा कितना होगा 117, 14 के 13 करोगे 13 चौके 52, 2 5 13 कम 13 और 5 18 182 140। अब बताओ ये क्या दिया इसने। देखो, यदि ए और सी की लंबाइयों का अंतर, ए की और सी की लंबाई का अंतर 23 है, 23 ही दिया, 23 अंतर है, 23 यूनिट की वैल्यू 23, 1 यूनिट की वैल्यू 1। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई बतानी, कुल लंबाई बता के जोड़ दो भाई, इसको टोटल आ जाएगी 2 7 और 9, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 है, 3 और 1 4, 439 आ गया आपका, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का। रंजीत ने एक वस्तु 582 में बेची, 20% लाभ कमाया, यानी कि 20% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 5, यानी कि 5 का सामान कितने में बेचा 6 में, 6 की वैल्यू दी है 582, कितने गुना हुई
6 नीम 54 4 6 7 42 97 गुना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाए 97 गुना 97 गुना 7 पंजा 35 3 5 नीम 45 और 3 48 485। ठीक है भाई, ये बहुत ईजी शिफ्ट थी और मज़ा आया सोल्व करके। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।